जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी आष्टा मध्य प्रदेश से आया हूं और लीब्रा जेम्स द्वारा आयोजित एक ज्योतिष शिविर में हम अनुराधा ज्वेलर्स बलिया में मिलने आए हैं आप सबसे। और हमारा प्रयास है कि ज्योतिष जो भारतीय एक महान विधा है जिसके द्वारा जीवन के पिछले और अगले सभी चीज़ों के बारे में बहुत स्पष्टता से जानकारी मिल सकती है, उसमें आपका विश्वास, आपकी धारणाएं और मजबूत हों। सही रत्न व पूजा विधि और सही तरीके से हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर कैसे ले जा सकते हैं, उस पर हम काम कर सकें। इसके लिए अनुराधा ज्वेलर्स द्वारा हमें यहाँ आमंत्रित किया गया और लीब्रा जेम्स ने इस पूरे मामले को जमाया और बलिया की इस महान भूमि पर हमें आने का अवसर मिला। मंगल पांडे जी की ये धरा है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस धरा पर आकर अपनी कुछ सेवाएं दे सकता हूँ। महाकाल क्षेत्र से आकर यहाँ की सेवाएं देना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सर, तो ये बलिया में आप कहाँ पे अपनी ज्योतिष शिविर देखेंगे? बलिया में बलिया शहर का बहुत ही फेमस हमें पता चला कि अनुराधा ज्वेलर्स है, जहाँ पर हम उपस्थित रहेंगे और वहाँ आप सबसे मुलाकात होगी। एक बहुत बड़ी 40 साल 50 साल पीछे जो लोग रहते हैं जिनकी उम्र है और उनके पास सही जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान नहीं पता होता, जिस वजह से वो अपने भविष्य को लेके सही निर्णय नहीं ले पाते, और उसमें हम सहायता कर सकते हैं। आपकी हाथों की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई ऐसी रेखाएं जिनसे कि आप सब कुछ जान सकते हैं अपने विषय में। और बहुत अच्छा तो ये है कि बिना पूछे ही जान जाएं तो सबसे मज़ेदार है। जिस तरह सर बात की जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रत्न के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आखिर रत्न का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव होता है? रत्न की विशेषता क्या होती है? जी, बहुत मज़ेदार प्रश्न पूछा है आपने। रत्न बेसिकली लोगों ने इसे तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास से जोड़ दिया है। ये एक बड़ी भ्रांति है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से इस बात को समझा देता हूँ। मेरे भाई बंद करो उसको। मैं आपको बड़ी स्पष्ट से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जीवन में जिस तरह से हम सूर्य की किरणों से, यानी सूर्य की किरणें 7 रंगों से चलती हैं, ये हमको बचपन में पढ़ाया गया, विज्ञान का विषय है बड़ा अच्छा। उसी तरह से ये शरीर हमारा 7 रंगों से संचालित है। जिस रंग की कमी की वजह से शरीर में कुछ दुविधाएं या तकलीफ़ें आती हैं, हम सही रत्न के माध्यम से, ओरिजिनल रत्न के माध्यम से उस कमी को पूर्ति कर लेते हैं और उससे हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, नए अवसर प्राप्त होते हैं और ज़िंदगी सही रास्ते पर चल जाती है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें कहीं अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। सही पूजा विधि अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति देता है। हमें अगर पता चल जाए कि कौन सी दवा खाने से हमें रिएक्शन होता है और कौन सी दवा हमको एनर्जी देती है, ये छोटी सी जानकारी सही तरीके से मिलने पर ज़िंदगी बदलते हमने देखी है। सर, जिस तरह बात की जाए अभी इस समय तमाम देश में बात की जाए, रत्न को लेकर ऐसे कई जगह अभी ब्रह्मा जो भी आप लोग के शिष्य हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सही चीज़ों का सही रत्न नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इससे समाज में एक अलग बुराइयाँ फैल रही है कि केवल बाबा बैठ गए और इनको दे दिए, धातु दे दिए, ये दे दिए। मतलब कि आखिर आप कैसे लोगों को सर्टिफाई करके असली रत्न कैसे, किनको कौन सा रत्न जरूरी है, कैसे आप पहचान करते हैं? देखिए, आपका और सभी का अनुभव ऐसा रहा होगा ज्योतिष के मामले में कि आप गए होंगे, आपने ज्योतिषी जी से मिले होंगे और उनको ये बताया होगा जी मेरा पेट दुख रहा है, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी नौकरी नहीं लग रही, या मेरे बेटे का बच्चा नहीं हो रहा। ये आप बताते हैं ना जी। हमारा सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि हमें आपको ये बताना ही नहीं कि आपकी समस्या क्या है, तो चोरी का समस्या खत्म हो गया ना वहीं पर। मतलब प्रश्न भी हम ढूंढें और उत्तर भी हम दें तो मज़ा है ना सर। यही तो अनोखा अनुभव होगा आपके लिए यहाँ पर हमसे मिलने का। हम ही से मिलने क्यों आए, है ना? तो हम ही से मिलना इसलिए है कि ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि 2 और 2 4 होता है और उसकी हमने बाकायदा पढ़ाई की है। भारत देश में बहुत अच्छे विद्वान ज्योतिषी उपलब्ध हैं, पर सामान्यतः हम सस्ते और कम जानकारी वाले लोगों से मिलकर अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों को गड़बड़ कर लेते हैं। तो जिन्होंने ठीक पढ़ाई की है, उस विषय की प्रॉपर जानकारी रखते हैं, यदि उनके सुझाव हम मानते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तरक्की होती है। और रत्न की सही पहचान की पूरी एक प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए ही लीब्रा जेम्स ने आपके लिए सही रत्न चुन के लाया है
जो यहाँ अनुराधा ज्वेलर्स पर आपको उपलब्ध रहेगा, और आपको उस जीवन में तरक्की होगी तो स्वतः ही आप उसका प्रचार प्रसार करने में आगे लग जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सर ये छोटे से जगह बलिया में क्या लगता है कि रत्न हम लोग को सही मिलेगा, क्योंकि रत्न लेने के लिए लोग अन्य शहरों जैसे जैसे महानगरों में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, महाकाल के क्षेत्र उज्जैन जाते हैं, तो लगता है कि वहाँ पे रत्न सही मिलते हैं। क्या बलिया में ऐसे रत्न सही मिलेगा? सबसे बड़ी सर क्वालिटी की बात यहाँ पे। भारत बड़ी अनोखी जगह। भारत में लोग हमेशा दूर के ढोल सुहावने शब्द को इस्तेमाल करते आए, एक मुहावरा है ना जी। तो हमारे अनुराधा ज्वेलर्स के भाई साहब ने कोशिश की है कि आपके शहर में भी वो सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि सहजता से आपको ओरिजिनल और ब्रांडेड रत्न मिले, ताकि आपको धोखाधड़ी से बचें। आपको सर्टिफाइड रत्न मिलेगा, जिसका सर्टिफिकेट वो उपलब्ध कराएंगे, उसकी जितनी प्रक्रिया उसका पालन करके ही रत्न उपलब्ध कराया जाता है। रत्न की भी सर गुणवत्ता की जांच की जा सकती है? बिल्कुल, उसका लैब सर्टिफिकेट दिया जाता है साथ में। बिना लैब सर्टिफाइड कोई भी रत्न प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कब तक रहेंगे आप बलिया में? हम अगले 3 दिन यानी 25, 26 और 27 अक्टूबर बलिया शहर में उपलब्ध रहेंगे, और समय शायद सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक का है। चूँकि बहुत लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, और अपॉइंटमेंट आज पहले दिन के तो शायद पूरे हो गए हैं, पर कोशिश कीजिए कि भैया आपके लिए और जल्दी अरेंजमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिल सकें। सर बात करेंगे जैसे कि जिंदगी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना जिसका उत्तर ज्योतिष नहीं दे सकता। मेरे साथ आप जब अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी बच्चे की कुंडली में उसके कितने मामा हैं ये पता चल जाता है, और कौन सा मामा तकलीफ में ये भी पता चल जाता है। जब हम बात करते हैं तो पता चलता है। हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ हम काम करते हैं। अपने मुंह से बहुत कहना अच्छा नहीं है, बाकी अनुभव तो आप खुद रिकॉर्ड कीजिएगा, तो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल, जैसे कि आप बात करेंगे महाकाल की नगरी से आप बलिया चल के आए, और बलिया जो भिड़ू बाबा का क्षेत्र माना जाता है, तो कितना खास रहेगा आपके लिए बलिया, और क्या बलिया वासियों के लिए शुभकामनाएं? भगवान महाकाल का ही स्वरूप भैरू जी होते हैं, और हम सब उनकी उपासना करते हैं। और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भैरव साधना से बड़ी कोई साधना मानी नहीं गई है, तो शायद उन्हीं ने मुझे बुलाया है कि मैं बलिया के लोगों के लिए सहायता करूं। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं, जो मैं सबसे कहता हूं, आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी।